तब तक बात सुनी जा रही जब तक विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद माता पिता से नहीं पूछते। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है, लाल गाड़ी ले या ब्लैक। पहले के जमाने में लोग गुरुजी से पूछते थे, महाराज आप बताओ कौन सा रंग बढ़िया होगा। माता पिता से पूछते थे लाल ले या काली। अब तो शादी होने के बाद साले साहब को फोन लगाया है, साले साहब गाड़ी ले रहे, बताओ कौन सी गाड़ी ले ठटरी के बारे। भैया नारद जी कहते महाराज यही सब हाल देख करके हमारा गृहस्थों से भी मन उठ गया, वहां भी सत्संग नहीं मिला, फिर कहां गए। महाराज हमने सोचा वृंदावन भूमि है गोपी भाव, जहां गोपी भाव में लोग जीते, जहां गोविंद की याद में जीते। वृंदावन कौन, वृंदावन कहां, वृंदावन वहां। घर घर तुलसी ठाकुर से सेवा, सेवा भोजन दूध। मीरा कहती अपने पद में भोजन दूध दही अलीरी सखी मोहे लागे ये वृंदावन है जहाँ घर घर गोविंद बसते हो, जहाँ गैयों की सुगबुगाहट हो। लेकिन वहां भी बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीसुरा, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः। एक स्त्री को देखा। क्या देखा? बोले महाराज एक स्त्री बैठी है पेड़ के नीचे, दो वृद्ध लेटे हैं उसकी जांघों पर, और बहुत सी स्त्रियां, कोई पंखा झल रही, कोई पानी पिला रही, कोई जी। बोले भैया हमें लगा कोई दुखियारी है, सोचा जरा पूछ लूं कौन है। नारद जी बोले भैया हम थोड़ा नजदीक तक गए पर वापस लौटने लगे। क्यों? सब स्त्रियां ही स्त्रियां, कोई पुरुष ही नहीं दिखाई पड़ रहा। सोचा कहीं हम जावे, कहीं वो कहने लगे ए बाबा हम स्त्रियों के बीच में तुम्हें क्या लेना देना, भाग यहां से, बुरा लगेगा। इसलिए नारद जी बोले भैया हम बीच से ही लौटने लगे, और जैसे ही लौटने लगे सोई वो स्त्री चिल्ला के दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। ओ महाराज रुको 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 रुको, कौन हो तुम? रुको तो महाराज, अरे महात्माओं के तो दर्शन करने से ही दुख भाग जाते हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम, आपके तो दर्शन से ही कल्याण। मुस्कुराते हुए बोले देवी कौन हो तुम? अपना परिचय दो, पहले अपना नाम बताओ। काशी तुम का बिमऊ, और क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? और तो ठीक है, नार्यः का पद्म लोचन, ये जो स्त्रियां अगल बगल खड़ी हुई हैं बड़ी पद्म लोचन वाली, बड़ी बड़ी नेत्र वाली, मानो पद्म की तरह, कमल की तरह इनकी मुखाकृति की तरह नेत्र हैं। ये स्त्रियां कौन हैं? और ये जो दुवृत्त तुम अपना परिचय दिया, परिचय भी बड़ा प्यारा। अहम भक्ति ऋतौ ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज हमारा नाम तो है भक्ति। ये जो दो लेटे हैं ना, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बूढ़े जरूर हैं पर बेटा हमारे। नारद जी बोले बड़ी गजब हो गई। आंखों में आंसू भर के रोल पड़ी वो स्त्री। महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। महाराज मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ, थोड़ा सा विकास मैंने कर्नाटक आदि क्षेत्रों में किया। महाराष्ट्र में मेरा बड़ा आदर हुआ, पर गुजरात में जाकर मैं बड़ी जीर्ण। वृंदावन में आकर के भी रो रही। चिंता मत कर, ये ठाकुर जी की भूमि है। कलयुग का एक प्रभाव है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना,
तत्फलम लभते सम्यक कलऊ के सब कीर्तना। जो फल आपको तप से नहीं मिलेगा, यज्ञ से नहीं मिलेगा, जप से नहीं मिलेगा, वो फल कलयुग में मात्र गोविभाव है कलयुग का। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलऊ के सब कीर्तना। इस बात को केवल हम नहीं कह रहे हैं, रामचरित